अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 9 का जो इंग्लिश का आज बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ है उसका मैं आप लोगों के साथ पेपर शेयर करूँगा अलॉन्ग विद दी एमसीक्यूज़ के आंसर्स के साथ। इसमें जो ग्रामर का जो क्वेश्चन है उसके भी जो मैं आप लोगों के साथ आंसर शेयर करूँगा और इसका PDF का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। तो इसके हम लोग जो है एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो पहला वाला एमसीक्यूज़ हमारे पास Due to the bitter opposition of the Quraysh, the migration of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is considered a defining moment in history of Islam. The defining moment was held in, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 622 AD, यानी जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते थे फेमस गाइडिंग प्रिंसिपल यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। ये हमारे पास किसका है, ये जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। चिकनगुनिया पेशेंट यूजुअली हैव हाई फीवर विद स्किन रैशेस, तो इसका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। Jamil prioritized serving his village inhabitant the infrastructure that most directly addresses। तो वो जो है हमारे पास था टू प्रोवाइड, यहाँ पे है हमारे पास यानी जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका जो है टू प्रोवाइड क्रिटिकल केयर एंड लाइफ सेविंग इन इंटरवेंशन, तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। द हलाल इम्तियाज वन ऑफ द मोस्ट पाकिस्तानी हाईएस्ट सिविल ऑनर कंसीडरिंग द लाइफ वर्क ऑफ बिल्किस दीदी बानो स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी जस्टिस दिस लेवल ऑफ स्टेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ड्यू टू, वो क्यों था, वो जो है उनकी वजह से था कि हर लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन टू ह्यूमैनिटेरियन सर्विस, तो इसका जो है ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु मेड अ स्पीच इन लंदन गिल्डहॉल, वो कौन थी, बेगम जहान आरा शाहनवाज थी, यानी ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। चेजिंग ड्रीम मीन्स, चेजिंग ड्रीम का मतलब क्या होता है, चेजिंग ड्रीम का मतलब होता है ट्राई टू अचीव goals, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। शाह लतीफ़ पोएटिक नेचर लव द काम एटमॉस्फेयर फॉर दिस रीजन ही यूज टू सिट ऑन, वो कहाँ बैठा करते थे, ऑन द बैंक ऑफ अ लेक, तो ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। फिर इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हम लोग जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं वो हमारे पास है यहाँ पे सॉरी हाँ, इसमें हम लोग जो यहाँ पर जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वो ये है हमारे पास, द डिस्क्रिप्शन ऑफ सारा डेजर्ट हाईलाइटेड लैंडस्केप विच इज़ अ, तो वो हमारे पास क्या है, विच इज़ अ, वो हमारे पास सी शेल्स है, यानी ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द मिलर ऑफ द डी, तो वो यहाँ पर ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ऑनेस्ट वर्क एंड कंटेंटेड लाइफ, तो ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट। मूंजीदाड़ वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेल प्लान अर्बन सेटलमेंट, तो इसका ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट है। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया ऑल आर डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटो, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्ट डिजीज सो दैट द डिजीज शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली, तो इसका ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं जो नंबर 13 है, द विजनरी इज़ अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट अ प्लान और इन द फ्यूचर इमेजिनेशन द विजडम सच अ मैन शुड हैव इंस्पायरेशन, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते द मुस्लिम लेडी हु वर्कड एज अ ऑनरी सेक्रेटरी एंड द टाइपिस्ट व्हेन द मुस्लिम लीग कुड नॉट अफोर्ड द सैलरी द ग्रेट लीडर वॉज मोहतरमा फातिमा ज़ैनब, वो कौन थी, कायद आज़म की सिस्टर थी। द गुड्डू बैराज वॉज पुट इन टू ऑपरेशन ऑन 4 फरवरी 1962, तो उसको जो है कब उसका ऑपरेशन हुआ, यानी उसको जब ऑपरेट किया गया था 4 फरवरी 1962 में। हेलन केलर वॉज अ वंडरफुल लेडी एंड ही विजिटेड पाकिस्तान, हेलन केलर ने जो 1952 में जो है पाकिस्तान विजिट किया था। पोएम द चाइल्ड इन्वोकेशन इज कंपोज हुआ है, तो वो किसने की हुई है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की हुई है। फिर इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फैमिली ट्री द टर्म सिबलिंग आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु शेयर अ स्पेसिफिक vertical connection to the previous generation. The defining character of a siblings are they share the same parents and occupy family hierarchy, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस, डेंगू वायरस की कितनी टाइप्स होती हैं, डेंगू वायरस की जो है हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। मैं अभी बताना नहीं चाह रहा है कौन सी टाइप्स है, बता आप लोगों को इसका 4। द सर जॉन मार्शल वॉज अ डैश सर्वेंट, होते हैं इंग्लिश सिविल सर्वेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। अब हम जो है इसके सेक्शन बी पे चलते हैं, यानी जो जिसमें हमारे पास जो ग्रामर ऑफ उसका पोर्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले जो आपके पास है उसमें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपके पास आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं। पहला है व्हाट डू यू नो अबाउट द ब्रॉड ग्रुप्स एक्साइटेड बिफोर द अराइवल होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ शाह लतीफ़ पोएट्री, डू यू एग्री, गिव द रीज़न। Why the King Hall called the Miller the England boast? What
What are the preventive methods of mosquito-borne diseases? What role did Professor Anita Ghulam Ali play in the field of education? What were the three questions that the king wanted to know? How did Qaid-e-Azam praise Iqbal's role on his डेथ इन अ मैसेज? तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, जिसमें जो आप लोगों को डू एज डायरेक्टेड है। तो पहला वाला हमारे पास है, जिसमें है हमारे पास, इसमें आपको आर्टिकल चूज़ करना है। डैश इंडस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, तो यहाँ पे दी आ जाएगा, सिंपल है क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिवर की बात हो रही है। अली इज़ डैश इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, अली इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो एन इज़ द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें आपको प्रपोजिशन है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 2 hours, फॉर 2 hours। सिंस नहीं लगाएगा, सिंस जो है वो मॉर्निंग वगैरह के लिए आता है, आर्ट्स के लिए जो है फॉर आता है। ही इज़ अफ्रेड डैश स्पाइडर, ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, यानी वो स्पाइडर से डरता है। फिर इसमें वॉइस है स्टूडेंट, वॉइस में आप लोगों से इसका आंसर डिस्कस कर लेता हूँ। कॉल द पुलिस एट वंस, इसको आपको वॉइस में चेंज करना है। लेट द पुलिस बी कॉल्ड एज वंस, एट वंस, तो ये सिर्फ हो जाएगा। फिर है वाई आर यू बीटिंग हिम, फिर नेक्स्ट है वाई आर यू, तो फिर हो जाएगा वाई इज, क्योंकि आप ये नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव आपको इंटरोगेट करना हो। वाई इज ही बीइंग बीटन बाय यू, दोबारा बोल देता हूँ, वाई इज ही बीइंग बीटन बाय यू, यानी बीटिंग की जगह BETEN आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, BEAT और वो बीइंग आ जाएगा। फिर है शी इज़ वाटरिंग द प्लांट्स, तो उसको आप चेंज करेंगे, द प्लांट्स, यानी ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हर, वही आर बीइंग आ जाएगा इसके अंदर। इंग्लिश इज टॉट बाय द टीचर, द टीचर टीचेस, द टीचर टीच द इंग्लिश, यानी टीच है तो टॉट है तो वो टीच में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हमारे पास नरेशन है, नरेशन के में आपसे डिस्कस करें, ही सेड आई विल विजिट यू टुमारो, तो इसका हो जाएगा ही सेड डेट, या विल जो है वुड, या वुड में शुड में चेंज करें, ही वुड विजिट मी द नेक्स्ट डे, टुमारो नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, तो ही यानी प्रे दुआ के सेंस में आया तो कहेंगे ही प्रे डेट आई, यू आई में चेंज होगा, आई माइट लिव लॉन्ग, मे माइट में चेंज हो जाएगा। ही सेड टू मी हुर्रा आई हैव पास द एग्जामिनेशन, तो ये खुशी के उसमें ही एक्सक्लेम विद जॉय, या कह लें ही एक्सक्लेम विद हैप्पीनेस डेट ही हैड, अच्छा आई ही में चेंज होगा, हैव जो है हैड में चेंज होगी, ही हैज पास द एग्जामिनेशन। फिर है आई फॉरबिड हिम टू मेक अ नॉइज़ देयर, तो इसमें यानी इसमें मैं इसके चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे आई तो ही में चेंज हो गया और ये जो है हैड में चेंज हो गया, और ऊपर का भी कर देता हूँ, ये मे जो है माइट में, और यू जो है यहाँ पे आई में हो जाएगा, डेट आई, सॉरी यू में ही रहेगा, सॉरी यू आई में चेंज होगा, माई मिस्टेक। फिर है आई फॉरबिड हिम टू मेक अ नॉइस, ये होगा आई सेड टू हिम, फॉरबिड का मतलब होता है नहीं मना करना, कि डोंट मेक अ नॉइस। फिर इसमें नंबर 5 पे चलते हैं, इसमें आपको जो है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज एंड चेंज द सेंटेंसेज सजेस्टेड इन द ब्रैकेट, ही डैश इज पेपर इन द फर्स्ट गो, तो ये होगा ही क्लियर्ड ऑल इज पेपर इन द फर्स्ट गो। फिर नेक्स्ट है द वर्ड अनटाइडी इज ओनली यूज्ड इन, तो वो किस में यूज होता है, अनटाइडी है तो ये ओनली उसमें होगा, यानी प्रीफिक्स में, तो ये होगा इसमें। फिर है द करेक्ट सफिक्स टू, सॉरी प्रीफिक्स होगा, सफिक्स नहीं होगा, वो थोड़ी वो साफ के लायक है, उसमें कन्फ्यूजन हो जाती, तो इसका प्रीफिक्स यानी अन इसमें जो हमने ऐड किया था। करेक्ट प्रीफिक्स टू फॉर्म अ नाउन एग्री इज एग्रीमेंट होगा, यानी ऑप्शन, यानी पहला वाला इसका करेक्ट है। फिर है द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, इसको फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है, द ट्रेन विल बी लीविंग द स्टेशन, तो इसका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अली विल बी रिसाइटिंग द होली कुरान, तो इसका होगा अली वॉज रिसाइटिंग द होली कुरान। सिंपल है मदर कुक्स मील फॉर अ चिल्ड्रन, तो उसको नेगेटिव है, मदर डज नॉट कुक मील फॉर अ चिल्ड्रन, क्योंकि मदर है तो वो जो है डज आ जाएगा। इसमें आपको पंचुएशन लगाने, इसमें जो है ये जैसे सना का एस कैपिटल होगा, हुमैरा का एच कैपिटल होगा, और सादिया का भी जो है यहाँ पे, क्योंकि सना और हुमैरा है तो इन दोनों के बीच में आएगा कॉमा, और सादिया का भी जो है यहाँ पे एस कैपिटल होगा। सना एंड सादिया एंड हुमैरा, प्लीज़ से पहले भी कॉमा आएगा क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ पे यानी वो पॉज के सेंस में आ रहा है, प्लीज़ कम हियर, कि आप इधर आओ, फिर एंड में जो है यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। करेक्ट द सेंटेंस, ही इज सुपीरियर देन हर, तो सुपीरियर नहीं होगा, वो ही इज सुपीरियर टू हर होगा, यानी वो उससे सुपीरियर है, देन नहीं होगा, देन नहीं आता, देन कंपैरिजन में आता है। फिर इसमें जो हम लोग नंबर 4 पे चलते हैं, नंबर 4 में हमारे पास है इंडिकेट द, मैंने पार्ट टू चीज़ बताने, जो पहला वाला है अंडर, ये हमारे पास जो है यहाँ पे प्रपोजिशन, यानी बताया जा रहा है कि बिल्ली कहाँ है, बिल्ली जो है टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो इसका जो है हमारे पास प्रपोजिशन इज दी करेक्ट आंसर।
फिर जो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, वाओ दिस इज एन अमेजिंग। वाओ यानी यहाँ पे खुशी, यानी जो ये इंटरजेक्शन की टाइप होती है। तो वाओ जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इंटरजेक्शन को जो है यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो इंटरजेक्शन है ये। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ही रैन फास्ट, यानी रैन यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा, वो एडवर्ब होगा, यानी वो बता रहा है सॉरी इसमें सॉरी स्वीटली है। ही शी सिंग सॉन्ग स्वीटली, यानी ये बता रहा है किस तरीके से गा रही है, मीठा गा रही है, जिस तरीके से गा रही है। तो ये हमारे पास एडवर्ब है। अगर वो एडवर्ब की टाइप है तो आप उसको एडवर्ब और मैनर भी कह सकते हैं। फिर है ही रन मूव फास्ट, तो रन यहाँ पे क्या हुआ, वो ये यहाँ पे जो है यहाँ पे वर्ब हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है सलमा बिलोंग टू हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ पे जो है एक जो है स्पेशल प्लेस का हो रहा है। तो ये यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, यानी एक स्पेशल प्लेस को जो है यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। तो प्रॉपर नाउन इसका करेक्ट आंसर है। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो आप लोगों को पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आपको उर्दू या सिंधी में जो आप लोगों को इसको ट्रांसलेट करना है। फिर हम यहाँ पे सेक्शन भी फिनिश होते हैं स्टूडेंट, सेक्शन सी पे चलते हैं, जिसमें जो है आप लोगों को पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें आपको ऊपर वर्ड उसको आपको फिल करना है। तो इसका पहला है शी इज़ अ डैश हु इज़ ट्रेंड एज अ प्रोफेशनल नर्स, शी इज़ द विडो ऑफ अब्दुल सत्तार ईदी, यानी ये फिलैंथेरोपिस्ट, यानी जो है ये फिलैंथेरोपिस्ट, यानी ऑप्शन ए में ये आएगा। फिर है इसके बाद शी वॉज अ डैश सोशल वर्कर, शी वॉज अ टायरलेस सोशल वर्कर। फिर नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे शी नाउ हेड्स द ईदी फाउंडेशन विच प्रोवाइड डैश सपोर्ट एंड केयर विच प्रोवाइड नेशन वाइड। तो इसका जो नेशन यानी पूरी दुनिया में, यानी पूरे जो पाकिस्तान में ही कह लें आप उसको करती है। प्रोवाइड सच एज शेल्टर एंड होम्स एंड एम्बुलेंस सर्विसेज। शी रिसीव हलाल इम्तियाज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन डैश ऑफर डैश एफर्ट्स इन रिकोगशन ऑफ अ री ओन्ड एफर्ट्स। तो यहाँ पे रिकोगशन नंबर 4 पर है और री ओन्ड जो है नंबर 5 पर है। फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी शी ऑल्सो बी नेम्ड द मदर ऑफ पाकिस्तान। बिल्किस ईदी की बात हो रही है, अब्दुल सत्तार ईदी की वाइफ की। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 खत्म होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। राइट एन ऐसे ऑफ 150 टू 120 वर्ड्स का। इसमें 4 टॉपिक्स दिए, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन आवर लाइफ, आइडियल पर्सनैलिटी, आर पास्ट इज बेटर देन प्रेजेंट, अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। फिर इसमें ईमेल का चॉइस है, आप या तो ईमेल लिखें। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू द हेड मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू हाफ डे लीव फॉर योर मदर टू टेक टू हॉस्पिटल। और इसमें चॉइस है कि आप जो है एक डिटेल डायरी लिखें अबाउट द स्पेंड सुसाइड विद योर स्कूल मेट्स। फिर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपको पैसेज दिया हुआ है, इसका आपको जो है क्वेश्चंस को पढ़ना है और आंसर्स को क्वेश्चन पैसेज को पढ़े नीचे आंसर है, इसको आपको जो है आंसर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ क्लास 9 इंग्लिश का जो एनुअल बोर्ड पेपर था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है सोल्यूशन के साथ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को प्रेस की, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कन्फ्यूजन है कमेंट्स या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।